अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे कि आप सब खैर खैरियत से हों। आज हम बात करने वाले हैं इश्क के जुनून की एपिसोड 8 की। अगर उससे पहले आप चैनल पे पहली बार आए, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपना रिव्यू भी हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। आज हम बात करने वाले हैं इश्क के जुनून की एपिसोड 8 की। ऑनेस्टली बड़ी इमोशनल एपिसोड थी, बड़ी दिल को छू जाने वाली एपिसोड थी। परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। बट इतनी इमोशनल एपिसोड होगी मैंने नहीं सोचा था देखने से पहले। मैं किसी और माइंडसेट के साथ देखने बैठी, बट बहुत मज़ा आया देखते हुए। बहुत ऐसे था कि देखते हुए ना मेरी आंखों में आंसू थे, तो बहुत मज़ा आया एपिसोड देखते हुए। जब स्टार्ट होता है तो क्योंकि राहिम को वो पकड़ के साथ लेके गए होते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब उसको लेके जाता है तो इंस्पेक्टर से पूछता है कि अच्छा एमन कैसी लिखती, कहते हैं वो बाकिरदार लड़की है, वो बहुत इज्जतदार लड़की। कहते हैं तो उसी बाकिरदार लड़की ने आपके ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा? कहते सर वो तो आप ज़ाहिर बात है उससे ही पूछे। और मुझे थोड़ा सा है क्योंकि अगर उसने अभी तक आई थिंक जितना मुझे समझ आई उसने क्लियरली किसी का नाम नहीं लिया, उससे सिर्फ अली नवाज का बेटा का है। तो चलो घर में तो जो सिचुएशन है हम उसके आगे बात करेंगे, बट ये लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए दोनों बेटों को क्यों नहीं लेके आ रहे? क्योंकि उसने कहा अली नवाज का बेटा, अली नवाज के बेटे का नाम अभी तक मुझे नहीं लगता, आई थिंक नहीं लिया, बाकी नहीं लिया। तो फिर ये दोनों की को क्यों नहीं पकड़ के ला रहे? तो फिर एक जो वो इंस्पेक्टर की चाय वाला सीन है ना, मतलब कांस्टेंट हो गया हर एपिसोड में, हर सीन में। जब अगर उनका सीन आना है तो वो लाजमी होता ही होता है चाय वाला सीन। वो उसको भी ऑफर करते, फिर कहते हैं ठीक है सर आप जा सकते हैं, लेकिन आपने जो है हमारे साथ, आप लोग जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है आप लोग बाहर नहीं जा सकते, ये वो। तो कहते ठीक है। और फिर जब ये घर आता है राहिम, तो उससे पहले से कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि क्या हुआ वो, क्योंकि सॉरी न्यूज़ में बता देख रहे थे कि आफिया और अली नवाज के बेटे राहिम ने उस लड़की को कत्ल करने की कोशिश की। वो सारी न्यूज़ वगैरह चल रही होती है, तो जिसपे जो अच्छा बाप को ना पहले शहरोज पे शक होता है अली नवाज को कि शहरोज ने कुछ किया है, क्योंकि जाहिर बात है माँ बाप से बेहतर औलाद को कौन ही जान सकता है। तो वो उससे पूछने की कोशिश कर रही थी कि तुमने क्या किया, तुम कहाँ थे एंगेजमेंट वाले दिन? वहाँ तक मुझे लगा है भाई अली नवाज बड़े स्मार्ट हैं कि उससे पूछ रहे हैं तुम कहाँ थे, क्या था ये वो। उससे सब पूछने की कोशिश कर रहे थे। कहता है बाबा ये आपका एक ही बेटा तो नहीं है? वो इस तरह करते करते जब राहिम आता है तो उससे पूछते कहाँ थे तुम अच्छा ये सारी जो न्यूज़ वगैरह जो बता रहे हैं ना, ये माहिन ने भी सुन रही है, ठीक है। तो वो पूछता है तुम कहाँ थे, तुम उस लड़की की तीमारदारी करने जा रहे हो जिसने हमारे साथ ये मेरी इज्जत उछाल दी है वो। तो कहते बाबा हम विक्टिम को ही ब्लेम करते हैं। अगर कहते हैं अगर वो विक्टिम है तो कल्प्रेट कौन है? वो सारा उससे पूछा तो वो कहते हैं कि शरोज, फिर बाप पे पूछता है शरोज तुम इसके एंगेजमेंट वाले दिन कहाँ थे? कहता है बाबा मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता ये है सब। और पहले जो राहिम की अम्मा है वो कहती है कि राहिम तुम बेटा प्लीज सच बता दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फल्ला मेरे दिल को इतना कुछ हो। मैंने कहा यार अम्मा क्या कर रही है कि अम्मा अपने बच्चे को बचाने के लिए एकदम अम्मा ने टर्न ले लिया। तो वो कहती है तुम बता दो मैं जो हूँ कर लूँगी। वो मुझे इतना दुख हुआ। और फिर जब शरोज कहता अब भाई डैड वैसा मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं जो हूँ ये सब जो है शरोज राहिम भाई ने किया। उफ वहाँ पे शरियार मुनव्वर के एक्सप्रेशन, ओ माय गॉड, कि उसको वो है कि क्या हो गया मेरे साथ। मतलब अगला बेचारा बचाते बचाते मतलब बचा भी नहीं रहा था, वो तो कह रहा था कुछ सीधे तरह करके भाई को सजा मिले, और वो खुद इस चीज़ में आ गया। जब फिर बाप उससे पूछता है, कहता है नहीं डैड, मैंने कहता है मैं सिर्फ तुमसे 2 सवाल पूछूंगा। क्या वो लड़की तुम्हारे रूम में थी? और डेफिनेटली वो उसी के रूम में थे। सीसीटीवी कैमरास तुमने ऑफ करवाए थे? और फिर वो जब वो सीन के मतलब बाप चला जाता है और माहीन आती है, माहीन जब एकदम भाग रही होती है पीछे से वापस आ रही होती है, वो उसको देख लेता है। और फिर वो उसको पीछे जाकर उसको जब वहाँ रोता है शहरयार मुनव्वर एंड माहिर नूर हैदर ऑल्सो। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, बहुत ज़बरदस्त। और वो जब उसके वो पाँव में बैठे थे, प्लीज़ यार मुझे मेरे भाई और माँ से तो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे मत छोड़ के जाना। और वो जब उसको रिंग देख जाती है और फिर जब सारा माहिन जा रही होती है और वो सारा उसको याद आ रहा था सब कुछ, वो बहुत ज़बरदस्त सीन था। और जो म्यूज़िक का इस्तेमाल हुआ था और वो ना इम्पैक्ट आ रहा था पूरी एपिसोड में, वो सीन को बड़ा खूबसूरत बना रहा था, बहुत ज़बरदस्त था। और फिर जब अली नवाज बैठा होता है उसको ख्याल आता है, और फिर अम्मा जो होती हैं आफिया जो हैं वो आगे उस चीज़ को और मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं अली नवाज को कि याद है बचपन में एक दफ़ा शहरोज से जूस गिर गया था तो आपने उसको ना, राहिम से जूस गिर गया था, आपने बिना सोचे समझे पूछे शहरोज को थप्पड़ मार दिया, लेकिन राहिम ने अपनी गलती एक्सेप्ट की तो आपने उसका माथा चूम लिया था। शहरोज उस चीज़ को इतना उसने महसूस किया था, लेकिन आज राहिम ने गुनाह किया और वो जूस का जो रंग है वो
लाल है। तो मतलब अम्मा उस चीज़ को इतना मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हैं, अब्बू को भी वो सीन, मतलब कि अम्मा कह रही है बस किसी तरह, मुझे ना बस एक वो जो वकील मामू है उनसे उम्मीद है कि वो किसी तरह आके जो है कम से कम अली नवाज के दिल से जो है राहिम के लिए वो चीज़ें निकालेंगे कि ये राहिम ने नहीं, ये शहरोज़ ने किया। मुझे उनसे बड़ी उम्मीद है, बड़ा आई होप वो मेरी उम्मीदों पर पूरा उतर भी पाए। खैर बहुत सारा सीन होता है, मैं पॉइंट सोचूं कि किसी पॉइंट को मैं मिस ना कर पाऊँ। मैंने ना उंगलियों पे पॉइंट्स याद रखे हुए थे कि मुझे इस बारे में बात करनी है। ये जो था हाँ, फिर वो जो शहरोज़ और राहिम की कॉन्वर्सेशन थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी कि जिसपे उसको कहते हैं कि भाई मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन ये वो बचपन से आज तक आपको मुझ पर प्रायोरिटी दी गई, आपको ये राहिम जैसा बनो, राहिम जैसे ग्रेड्स लाओ, ये वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद वो चीज़ शहरोज़ के माइंड में बैठ चुकी है, जो कंपैरिजन होता रहा। इसीलिए मैं कंपैरिजन के तो सख्त खिलाफ हूँ कि जो हम बहन भाइयों में, औलाद में, माँ बाप से जाने या अनजाने में जिस तरह भी कंपैरिजन हो जाता है, जो बहन भाइयों में जो आसपास के लोग भी करते थे, या स्पेशली अगर फैमिली की तरफ से ना तो आसपास के सेकेंडरी हो जाता है, बट वो जो कंपैरिजन हो जाता है, बट वहाँ पे जो राहिम है उनका भी बड़ा ज़बरदस्त उसका पॉइंट था कि तुम्हारी ये बचपन से आदत है कि तुम अपने गुनाह दूसरों पे डालते आए हो, तुमने मुझे वो उस चीज़ में आके जो है फंसा दिया। और फिर जो राहिम और आफिया का सीन था कि जिसमें वो अपने बाप से बात करने जाते हैं, उसको कहती है मत जाओ वो सो रहे हैं, या वो तुम मुझसे इतना नाराज़ हो, कहता नाराज़ तो अपनों से हुआ जाता है, तो आपने तो मुझे ही फंसा दिया माँ, आपने सच कहते किसी को माँ कहने से, कहती है तुम्हारी कसम ऐसा करना नहीं चाहती थी, कहते कि सच कहते किसी को माँ कहने से माँ बन नहीं जाते। और वो कहती है बड़े बुजुर्ग भी ठीक कहते कि किसी को गोद लेने से वो बच्चा आपका हो नहीं जाता, कहता है माँ आप आजमा के तो देखती, वो दिल को छू जाने वाली लाइन थी ऑनेस्टली। और फिर जब वो बाप के पास जाता है, वो दरवाज़ा खटका रहा होता है, नहीं खोलता, कहता है डैड प्लीज़ खोले, मुझे आपकी ज़रूरत है ये वो, और मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, प्लीज़ खोल दे वरना मैं आइंदा सब सफाई देने का भी नहीं हूँ। और फिर जब वो 1 मिनट के अंदर हम पे बड़ा इंकशाफ होता है कि इस जो राहिम है ये अडॉप्टेड है, हमें ऐसे लगता था माँ से चलिए, बट नहीं, ये बच्चा ही अडॉप्टेड है, इसे अडॉप्ट किया। कहता है डैड अब आपने मुझे अडॉप्ट किया था तब ये था, प्लीज़ मेरा साथ दे, मेरी बात सुन ले, मैंने आपकी इज्जत के, वो सब नहीं, जब 1 मिनट पूरा हो जाता फिर वो खुद से कह रहे थे कि मैंने ये तो आपकी इज्जत के लिए किया था, उस तरह किया था वो। उफ शहरयार पूरी एपिसोड आज शहरयार के गिर्द घूम रही थी, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, बहुत मज़ा आया। बट एमन लोगों वाले सीन मिसिंग थे, लेकिन ऑनेस्टली एपिसोड इतनी ज़बरदस्त थी कि मुझे नहीं फील होता कि यार उस साइड के सीन पर देखना, मुझे इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था। और जो दिल मेरा जीता है ना वो इस एपिसोड में माहीन के अब्बा ने जीता है भाई। वो जब माहीन को समझा रहे होते कि देखो बेटा ज़रूरी नहीं है ना कि जो बात तुमने देख सुनी है उस तरह, अगर वो कहती है कि डैड अगर वो किसी और लड़की में इंटरेस्टेड था, समझ से इंगेजमेंट नहीं करता, कहता है यही बात, अगर वो किसी और में इंटरेस्टेड होता तो तुमसे इंगेजमेंट क्यों करता, तो वो और कहते तुम आफिया की बातों में, अरूस की बातों में, तो वो मुझे ना माहीन के अब्बा ने तो मेरा भाई दिल ही जीत लिया, जिस तरह वो उनको है। हालांकि मैं अली नवाज से ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो उस चीज़ को समझे, बट आई थिंक अभी थोड़ा चीज़ें ऐसी हैं, आई होप कि जो अली नवाज का सारा सीन है वो उसको लंबा ना लेके चले, उन्हें जल्दी सच्चाई पता चल जाए, क्योंकि जिस तरह उनका और राहिम के साथ बिहेवियर है, जिस तरह वो राहिम को करते हैं, तो वो मुझे लगता है एटलीस्ट उनको पता। और मेरी जो ये शहरोज़ के मामू हैं जो लॉयर हैं, इनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस है कि वो राहिम को यहाँ पे एटलीस्ट बाहर का नहीं पता, बट वो घर वालों के सामने उसको, घर वालों के सामने भी क्या, अली नवाज के सामने बेगुनाह साबित कर दें। खैर मेरा ये ओपिनियन था, आप लोग बताएं आप लोगों के क्या ख्याल आते हैं ड्रामे को देख के, कैसा लग रहा है आप लोगों को ड्रामा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल सब्सक्राइब के बगैर चले जाते हैं। अगर आप उन्हीं में से एक है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो मैं रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।